आप जरा सुनिए। वो पीछे जो आपने लकड़ियां रखी थी ना, अब वो सब खत्म हो गई हैं। कल आपने ही कहा था लाने को, याद है ना आपके? हाँ, गौरी, याद है मुझे। आज खेत से लौटते वक्त जरूर ले आऊंगा। सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा जंगल की तरफ से। और हाँ, थोड़े चावल भी लेते आइएगा साथ में। आपकी बिटिया सुबह से खिचड़ी की जिद कर रही है। कल के बचे चावल में कुछ नहीं बना। देखता हूँ, थोड़ा बहुत जो पैसे बचाए हैं, उन्हीं से काम चलाना होगा। मैं कोशिश करूंगा गौरी। मैं समझती हूँ, पर आप इतना अकेले ना उठाया कीजिए सब कुछ। कभी-कभी लगता है आप थक जाते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं। थकना तो हर किसी को होता है गौरी, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी हो तो रुकना नहीं चाहिए। और तुम्हारे हाथ की रोटी मिलती है तो थकान वैसे ही भाग जाती है मेरी। इतना भी मत कहा कीजिए। आदमी हो या औरत, दर्द तो दोनों को होता है। ठीक कहा तुमने, पर मैं वादा करता हूं, जब तक मेरी हड्डियां चलेंगी, तुम्हें और हमारी बिटिया को कमी नहीं होने दूंगा। और फिर गौरी हरिराम को खाना परोसती है। अच्छा, अब पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद जो काम करना है कीजिएगा। और फिर हरिराम खाना खाकर बाहर अपने घर के पास बने कुएं से पानी निकालने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है कि तभी अचानक उसे पीछे से गिरने की कुछ आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखा है, एक पेड़ के नीचे सोने का अंडा पड़ा है और साथ ही एक सुनहरा हंस उसके पास बैठा है। हरिराम उसे देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। हे राम, ये क्या है? ये तो ये तो सोने का अंडा लगता है। हंस बिल्कुल चुपचाप बैठा था। वो डर नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हरिराम के लिए ही आया हो। तू कहां से आया है रे? और ये जो दिया है तूने, ये असली है क्या? हरिराम हौले से वो अंडा उठाता है। उसकी चमक और वजन से वो हैरान हो जाता है। जो भी हो, मैं इसे अब अकेला नहीं छोड़ सकता। गौरी को दिखाता हूं, वो तो मेरी बात का यकीन भी नहीं करेगी। इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? गौरी, जरा ये तो देखो। है भगवान, ये तो असली सोने का अंडा लगता है। कहाँ से मिला आपको ये? बिल्कुल असली है। पीछे कुएं के पास मिला। और उससे भी हैरानी की बात यह कि वहां बैठा था एक हंस, सुनहरे पंखों वाला, जैसे कोई सपना हो। ये कोई सपना नहीं, ये तो कोई चमत्कार लगता है। इसे तो भगवान ने ही हमारे लिए भेजा होगा, हमारे हालात देखकर। अगर सच में भगवान की तरफ से है, तो हमें इसका सम्मान करना होगा। किसी लालच से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। हम तो जैसे तैसे जी रहे थे, रोटी भी तौल तौल के खाते थे। अगर ये हंस सच में रोज ऐसा ही अंडा देगा, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी जरूर बदलेगी, लेकिन इंसानियत नहीं बदलेगी गौरी। आपको क्या लगता है, ये आज भी हमें एक सोने का अंडा देगा? भगवान जाने, लेकिन कल जैसा कुछ हुआ तो ये सच में कोई वरदान है हमारे लिए गौरी। तभी हंस अपने पंखों के नीचे से गर्दन घुसाता है। एक चमकदार अंडा फिर से निकालकर जमीन पर धीरे से रखता है। दोनों की आंखें फिर से फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो फिर से सोने का अंडा। गौरी, ये हंस तो हर दिन की उम्मीद बन गया है। अब रसोई में राशन भी आ जाएगा, बिटिया के लिए नए कपड़े लाएंगे और आपको फिर से वो पुराना गमछा भी नहीं ओढ़ना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगा।
सालों से तुमने अपने लिए कुछ मांगा नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। जब आप मुस्कुराते हो ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर दिन हंस एक अंडा देता है। हरिराम और गौरी उसे संभाल कर रखते हैं। हर रोज एक सोने का अंडा, और आपने एक बार भी किसी से डींग नहीं मारी। कोई और होता तो अब तक पगला गया होता। दौलत अगर सिर चढ़ जाए तो आदमी नीचे गिरता है गोरी। हमें तो बस सुकून चाहिए था, वो मिल गया। गांव में लोग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है आपके पास खजाना है, कोई कहता है तांत्रिक से मिले हो। हंसने दो सबको। हम सच्चाई जानते हैं और हमारे भगवान जानते हैं कि हम सच्चे हैं गौरी। हमें किसी को जताने की जरूरत नहीं है। ये हंस न जाने कौन है, पर इसकी मौन मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। सुना है हरिराम के घर कोई चमत्कारी हंस आया है और वो हंस रोज एक सोने का अंडा देता है। मैंने भी सुना है और देखा भी। उनके घर की हालत तो हफ्ते भर में बदल गई। बड़ी ईमानदारी का ढोल पीटता था हरिराम। अब देखो वही सबसे अमीर हो गया। अरे उसकी किस्मत थी जो उसे वो हंस मिल गया, लेकिन वो घमंडी नहीं हुआ जैसे बाकी लोग 4 पैसे आने से हो जाते हैं। सच कहें तो दौलत में सबका चेहरा बदलता है, पर हरिराम वही का वही है। और ये खबर राजा के महल तक जा पहुंची। क्या कहा तुमने? एक हंस जो हर रोज एक सोने का अंडा देता है। हाँ महाराज, धरणीपुर गांव का हरिराम नाम का किसान 1 सप्ताह से रोज एक अंडा निकाल रहा है उस हंस से। सोने का अंडा देने वाला हंस राज्य की संपत्ति है। यह अकेले किसी किसान की मिल्कियत नहीं हो सकती। जल्दी जाओ और उस किसान से उस हंस को लेकर मेरे पास आओ। महाराज, अगर किसान न दे तो? राजा की आज्ञा से कोई इनकार करे, ये सोचने की भी इजाजत किसी को नहीं है। सिपाहियों को भेजो, वो हंस हमारे महल में होना चाहिए, राज्य के खजाने में होना चाहिए। हरिराम, बाहर आओ। क्या हुआ? ये लोग इस वक्त क्यों आए हैं? हाँ भाई, क्या बात है? जो हंस तुम्हारे घर है, जो हर दिन सोने का अंडा देता है, उसे हमें दे दो। महाराज जी का आदेश है कि उसे जल्द से जल्द महल में पेश किया जाए। पर वो तो हमारे घर बैठा है। हमने उसका ध्यान रखा, वो हमें मिला है। भगवान ने उसे हमारे लिए भेजा है, हम उसे नहीं दे सकते। राजा ने कहा है वो हंस राज्य की संपत्ति है, उसे जल्दी हमारे हवाले कर दो। हमारे पास इतना समय नहीं है। उसे हाथ लगाने से पहले सोच लेना। वो कोई मामूली पक्षी नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो हमारे परिवार का हिस्सा है। वो यहाँ रहकर भी हमसे कुछ नहीं मांगता था, और आप उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। और फिर सिपाही राजा के आदेश अनुसार घर के अंदर जाता है। और वो हंस को उठाकर महल की तरफ चल देते हैं। यही है वो पक्षी जो हर दिन एक सोने का अंडा देता है। मैं भी तो देखूं जरा कैसे देता है ये हंस सोने का अंडा। जी महाराज, यही है। अब इस राज्य को असली खजाना मिल गया है। रोज अंडा यानी रोज सोना, और कोई कमी नहीं रहेगी हमारे खजाने में। राजा हंस के नीचे रेशमी कपड़े बिछुआता है और हंस से बोलता है, आज से तू मेरे महल में रहेगा और हर सुबह एक सोने का अंडा देगा, समझा? हंस राजा की ओर एकटक देखता है। वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता।
शायद तुझे किसान की झोपड़ी याद आ रही है, लेकिन अब तू शाही सेवा में है और आज से तू यही रहेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हंस कोई अंडा नहीं देता, ना खाता है ना पीता है, बस ऐसे ही बैठा रहता है और राजा के मन में बेचैनी पड़ जाती है। 3 दिन हो गए और इस हंस ने एक भी अंडा नहीं दिया। क्या ये हमें मूर्ख बना रहा है? महाराज, शायद इसे वो माहौल नहीं मिल रहा जो किसान के पास था। स्नेह, शांति, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। शांति, प्यार, ये पक्षी है, इसे बस खाना चाहिए और अंडा देना चाहिए। महाराज, हो सकता है ये रोज ना देता हो, शायद कभी कभी देता हो। मूर्ख बनाओगे मुझे सब। ये पक्षी रोज अंडा देता था, तभी तो लाया गया। अगर तू अंडा नहीं देगा तो मैं खुद तेरे अंदर से सोने का अंडा निकाल लूंगा। इतना कहकर राजा गुस्से में आकर तलवार उठा लेता है। मंत्री राजा को रोकने की कोशिश करते हैं। महाराज, कृपा करें, ये पाप होगा, ऐसा मत कीजिए। अगर इसके अंदर सच में सोना है तो आज ही सारा सोना निकाल लूंगा। और इतना कहकर राजा तलवार से हंस के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। ये क्या? ये तो आम पक्षी निकला। नहीं महाराज, ये आम नहीं था, ये ईश्वर का भेजा वरदान था, जिसे आपने अपने लालच के लिए मार डाला। जब ये बात गौरी और हरिराम को पता चलती है कि राजा ने लालच में आकर हंस को मार डाला है, तो वो दोनों तो जैसे टूट ही गए। वो आज भी याद आता है। कोई आहट होती है तो लगता है जैसे लौट आया हो। वो सिर्फ हंस नहीं था गौरी, वो हमारी उम्मीद था और भगवान का हमारे लिए दिया हुआ कोई वरदान था गौरी। कभी सोचती हूँ अगर हम उसे छिपा लेते तो क्या होता। शायद तब भी वही होता, क्योंकि जो आया था ऊपर से भेजा गया था और जो गया वो भी ऊपर ही गया। पर वो हमें जो सिखा गया वो अब कोई नहीं छीन सकता हमसे। दौलत कभी किसी को महान नहीं बनाती। ईमानदारी, संतोष और सच्चाई, ये असली दौलत है। जो किसी से छीनी जाए वो वरदान नहीं, वो बोझ बन जाती है।